शिमला की हसीन वादियां दिन के वक्त जितनी चहल पहल से भरी हुई होती है, रात के वक्त उतनी ही सुनसान। सर्द रात में कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि दिन के समय जितनी खूबसूरत लगती है, रात के अंधेरे में उतनी ही भयानक नजर आती है। 7 लोगों का मानना था कि रात के वक्त इस खूबसूरत वादियों में शैतान का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। कोई भी गलती से यदि उसके साम्राज्य में दाखिल हो जाए तो वह जिंदा नहीं बचता। मगर सैलानी इस बात को कहां मानते हैं। वे लोग अक्सर किसी गुप्त खजाने की तलाश में जंगलों के भीतर जाते, मगर जिंदा लौटकर नहीं आ पाते। शैतान के डर से जंगलों में जाना सभी के लिए ही मना था, मगर जिस चीज के लिए मना किया जाता है, इंसान वही काम जरूर करता है। ऐसे ही रात में जब 1 बज रहे थे, हाड़ कपा देने वाली शीतल लहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। ऐसे मौसम में दीप्ति, प्रियंका और हिना तीनों सहेलियां शिमला के जंगलों में कुछ तलाश कर रही थी। तीनों ने ही सर्दी से बचने के पूरे इंतजाम कर रखे थे, मगर फिर भी ठंड के कारण कपकपा रही थी। और कितना चलना पड़ेगा, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब बस थोड़ी सी दूरी और बाकी है। कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर जिस खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं, उस तक पहुँचना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। मगर एक बार यदि वो हमारे हाथ लग जाए तो जीवन भर आराम ही आराम है। मगर हिना, तुझे इस बात की तो श्योरिटी है ना कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं? हिना अपने हाथ में रखे हुए मैप को दोबारा देखने लगी और कंपास से दिशा का अंदाजा लगाकर बोली, सही दिशा में जा रहे हैं। कहते हुए उसने आसपास के पेड़ों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर एक खौफ नजर आ गया। उसने अपनी सहेलियों को उन शैतान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मगर ऐसी सर्दी में तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। ऊपर से बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग यहाँ जंगल में फंस जाएं। तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे नहीं लगता कि अब लोग जिंदा बचेंगे। एक तरफ घना जंगल तो दूसरी तरफ जंगली जानवर। मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ। जिस रास्ते से वे लोग जंगल के भीतर दाखिल हुए थे, उस रास्ते पर लौटने लगी। दीप्ति, अरे यार, इस तरह अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। रुक जाओ, कुछ ही देर में हम लोग हमारी मंजिल के बहुत करीब होंगे। अकेले जाकर तुम खुद के साथ साथ हम लोगों को भी मुसीबत में डाल रही हो। रुक जाओ। यदि तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो यहीं पर रुक जाते हैं। सुबह होने पर तुम वापस चले जाना। हम लोग उस खजाने को खोजने के लिए आगे चले जाएंगे। हिना और प्रियंका दोनों ने उसे समझाकर रोकने की कोशिश करी, मगर दीप्ति पर तो मानो कोई धुन सवार थी। बिना उन लोगों की बात सुने चली जा रही थी। प्रियंका, हम दीप्ति को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता नहीं इस जंगल में। कहते हुए हिना चुप हो गई। तुम्हारी बात सही है कि दीप्ति को अकेला नहीं छोड़ सकते, मगर आधे रास्ते पर आकर वापस लौटना कौन सी समझदारी की बात है। तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो चली जाओ, मैं आगे ही जाऊंगी। ये मैप मुझे दे दो। कहते हुए प्रियंका आगे बढ़ने लगी। अब हिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ जाए, दीप्ति के साथ या प्रियंका के साथ। हम लोग अभी जिस रास्ते से आगे आए हैं, उस रास्ते पर अभी कोई दिक्कत नजर नहीं आई। दीप्ति अकेले चली जाएगी, मगर आगे न जाने कौन सी मुसीबत हो। ऐसे में प्रियंका को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मुझे उसी के साथ जाना चाहिए। वैसे भी खजाना तो आगे ही मिलेगा। प्रियंका, रुको, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कहते हुए वो दोनों साथ धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगी। दोनों कुछ दूर आगे चले ही थे कि दोनों को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। किसी के पैरों की पदचाप और तेजी से सांस लेने की आवाज सुनकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक पेड़ पर होने वाली हलचल की तरफ उन्होंने देखा तो उन्हें पेड़ पर 2 चमकीले आंखें नजर आने लगी। आंखें एकदम लाल थी। उसे देख दोनों की चीख निकल गई। तभी बड़ी सी काली बिल्ली
दोनों के ऊपर पेड़ ओर से कूदी। दोनों की रोंगटे खड़े हो गए और भरी सर्दी में भी शरीर पसीने से नहा गया और चेहरे डर के कारण पीले पड़ गए थे। कोई नहीं, बिल्ली ही तो है। मुझे तो लगा था शायद कोई खतरनाक जानवर होगा। वे लोग हिम्मत करके थोड़ी सी आगे बढ़ी ही थी कि उन्हें दीप्ति की चीख सुनाई दी। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि दीप्ति तो पीछे से ही वापस चली गई थी। फिर उसकी आवाज आगे से क्यों आ रही है? उन दोनों ने आवाज की दिशा की ओर देखा तो अचानक एक तेज धक्का हिना को लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसने उठकर इधर उधर आसपास देखा तो देखा वहां पर कोई नहीं था। तभी दोबारा दीप्ति की चीख सुनाई दी, हिना, प्रियंका, बचाओ मुझे, हिना। दोनों तुरंत आवाज की दिशा में आगे बढ़ी ही थी। दीप्ति की दर्दनाक चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दीप्ति की आवाज की दिशा में दौड़ लगा दी। उनके दौड़ते ही पेड़ों पर लटके हुए चमगादड़ भी उनके साथ उड़ने लगे। उनसे बचने के लिए उन्होंने तेज दौड़ लगा दी। जब उन्हें लगा कि सारी चमगादड़ पीछे छूट गई, तब वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी उखड़ती हुई सांसों को संयत करने की कोशिश करने लगी। तभी पेड़ की पत्तियों की तेजी से हिलने की आवाज आई और पेड़ की कुछ छोटी टहनियों के साथ साथ दीप्ति की लाश भी उन लोगों के सामने गिर गई। जगह जगह से कटी फटी, पूरे शरीर से खून बह रहा था। केवल चेहरे से ही तो पहचान में आ रही थी। हिना और प्रियंका की चीख निकल गई। दीप्ति की लाश इस तरह से हमारे सामने पड़ी है। इसका मतलब साफ है कि इन जंगलों में सच में क्या बोलना चाहती हो तुम, हिना? अभी बात करने का समय नहीं है प्रियंका। दीप्ति की लाश यहाँ पर है, इसका मतलब वो भी यहीं कहीं आसपास है। इसके पहले कि वो हमारे सामने आ जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर कौन आसपास है? किसकी बात कर रही हो? हिना ने प्रियंका की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर भागने लगी। घने सुनसान जंगलों में भागते हुए उन दोनों के पैरों की आहट के साथ साथ पेड़ों पर भी हलचल साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन लोगों का पीछा कर रहा हो। भागते भागते दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया। सांसें तेज चल रही थी। तभी उन दोनों को सामने से दीप्ति आती हुई नजर आई। दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन दोनों ने दीप्ति की छत बिछत लाश देखी थी और अब दीप्ति सामने से चली आ रही है। तभी बाहर ठंडी हवाएं चलने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही थी और तुम लोग यहाँ घूम रही हो। मगर तुम तो क्या? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते वह एक भयानक शैतान में बदल गई। भयानक चेहरा, काले हाथ पैर, सर पर सिंह। कोई भी उसे देख ले तो डर के कारण ही बेहोश हो जाए। तुम लोगों को क्या लगा कि रात के वक्त मेरे इलाके में घुसकर मुझे ही चकमा दे दोगी? मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता है। तुम दोनों भी उस लड़की की तरह मेरे शिकार हो। कहते हुए वो शैतान उन दोनों पर टूट पड़ा। पूरा जंगल उन दोनों की चीख से गूंज गया। अगली सुबह जंगल में मिली 3 लाशों को देखकर वादी में शैतान का खौफ फिर से कायम हो गया।